ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देना चाहिए। चलो मान लिया, अगर कोई इंसान गाल पर थप्पड़ मार ही दे तो एक बार के लिए उस दर्द को भुलाया जा सकता है, पर जब किस्मत ही दोनों गालों पर चटाचट थप्पड़े बरसाने लगे तो क्या किया जाए। यही कहानी है प्रीति की, जो बचपन से ही ऐसे स्ट्रिक्ट परिवार में पली बड़ी थी जहां उसे कभी अपने मन की करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह सुबह नहाकर प्रीति बालकनी में बैठकर अपने गीले बालों में कंघी कर रही थी। तभी दूर से मुकेश मोहल्ले में आता दिखाई देता है। ये प्रीति बालकनी में बाल क्यों झाड़ रही है? ये मनोज का बेटा तब से यहीं खड़ा है। गुस्से में गरजता हुआ मुकेश प्रीति का नाम दोहराते हुए अपने घर के अंदर आता है। प्रीति, प्रीति! क्या हुआ जी? प्रीति तो अपने कमरे में है, किसी ने कुछ बोला क्या? बोलेगा क्या, तुम्हारी बेटी की करतूतें खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं मैं। कहाँ है प्रीति? बुलाओ उसे। प्रीति! प्रीति ने ये क्या कर दिया? ऐसे संस्कार तो मैंने नहीं दिए थे उसे। भगवान! और बिना पूरी बात जाने ममता तो वहीं बैठकर रोने लगती है। नीचे फ्लोर से आ रही आवाजों को सुनकर भागती हुई प्रीति सीढ़ियों से नीचे आती है। क्या हुआ पापा? मम्मी तुम रो क्यों रही हो? भाभी ये सब क्या हो रहा है? मुझसे मत पूछिए दीदी, ना मुझे फर्क पड़ता है ना ही मुझे मतलब है। इस घर में सभी को तमाशा करने की आदत है, सो कर रहे। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। ये लो, इसे लेकर आई थी बहू बनाकर आप। मैंने तो देखते ही मना कर दिया था कि ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बननी चाहिए, पर उस वक्त आपको विश्वास था कि आपके शहर की लड़की है, रिश्तेदारी में भी आती है तो खराब नहीं निकल सकती। इसी की संगति में लगता है प्रीति का दिमाग भी सड़ रहा है। बालकनी में बैठकर क्या कर रही थी तुम? हाँ, पूरा घर कम पड़ जाता है क्या जो कंघी करने के लिए तुम्हें बालकनी में जाना पड़ा? पूरा मोहल्ला देख रहा था तुम्हें। समझाइए इसे ममता जी, ये 12-13 साल की नहीं है, 25 साल की हो गई है, और जैसे इसकी हरकत है ना, जल्द से जल्द पार लगाना होगा इसे। अरे फिर पापा की बात का उल्टा जवाब दे रही हो? पापा जो बोल रहे तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं ना। ऊपर जाओ कमरे में, और यह गलती दोबारा ना हो। आपको लग रहा होगा कि प्रीति के मन में तो सैलाब उठ रहा होगा, मेरे पापा ने मुझे गलत क्यों समझा। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जरूरी नहीं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अक्सर कुछ लोग उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में ऐसे फंस जाते हैं कि कैसे हालतों में भी खुद को ही दोष देने बैठ जाते हैं, और प्रीति भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। कैसे इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? ऐसे ही भाभी के कारण पापा का मूड डिस्टर्ब रहता है। एक मैं ही तो हूँ जिस पर उन्हें गुमान है, और आज मैंने ही उनका दिल दुखा दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी प्रीति तूने। प्रीति खुद से बातें कर रही थी कि ममता उसके कमरे में आती है। गलती तो तुझसे हुई है बेटा, पर कोई बात नहीं, मैंने बात की है तेरे पापा से, अब वो शांत है। अब जब कोई बाप देखेगा कि 4 लोग उसकी बेटी को गंदी नजरों से देख रहे हैं तो गुस्सा तो उन्हें आएगा ही, और गुस्सा हमेशा उन्हीं पर निकलता है जिनके लिए मन में प्यार हो। अब तेरे भाभी पर तो गुस्सा करने जाएंगे नहीं। हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर एक बात ना मुझे ठीक नहीं लगी, जैसे आज तेरे पापा तुझे समझा रहे थे और तू वो बीच में बोलने लगी। ऐसे कभी भी बीच में मत बोलना बेटा। बड़े अगर 2 गाली भी दे देना तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। चलो ये तो फिर भी तेरा मायका है, ससुराल में ये गलती होती तो पता नहीं क्या होता। नहीं मम्मी, मैं तो बस पापा से सॉरी कहना चाह रही थी। पर हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि जैसे तेरी भाभी के कारण उसके मायके वालों को ताने सुनने पड़ते हैं, तेरे कारण हमें सुनने पड़े। तो अपनी तरफ से सही रहना बेटा, उसके बाद तो हम खड़े हैं ही। याद रखना, तुझे अपनी माँ जैसा बनना है, अपनी भाभी जैसा नहीं। तो कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग प्रीति को दी गई थी कि उसे अपनी भाभी गलत लगने लगी थी, क्योंकि वो गलत बर्दाश्त नहीं करती थी और उल्टा जवाब दे देती थी। प्रीति के लिए अच्छी बहू तो उसकी माँ थी, जो अपने पति की 4 बातें भी सुन लेती थी और अपने बेटे का गुस्सा भी सह लेती थी। 1 महीने के बाद, दीदी ये साड़ी पहन लीजिए, मम्मी जी ने भिजवाई है। मुझे तो समझ में नहीं आता, लड़के वालों के सामने लड़की पर क्यों ही अच्छा दिखने का प्रेशर होता है। अरे भाई, जैसी है लड़की वैसे एक्सेप्ट करो। ऐसे नहीं होता भाभी, मम्मी कुछ कह रही है तो मेरा अच्छा सोच कर ही कह रही होगी। आजकल की लड़कियां लव मैरिज कर लेती है, क्या गारंटी होती है लव मैरिज की? अरेंज मैरिज अच्छा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूरा परिवार साथ खड़ा रहता है। अरे इंसान जब पैदा होता है ना तो अकेला ही होता है, तो उसके लिए कोई क्या ही खड़ा होगा। खैर, आपको जो सही लगता है कीजिए। तैयार होकर प्रीति अमित और उसके परिवार से मिलने नीचे हॉल में जाती है। कद काठी तो अच्छी है लड़की की। कितनी पढ़ाई की है बेटा?
ग्रेजुएशन किया है आंटी जी। बैंक को एप्लीकेशन लिख सकती हो? अरे आप बोलिए तो भाई साहब अभी लिख देगी। लिख दो बेटा। अरे नहीं भाई साहब, लिखाना पढ़ाना तो है नहीं हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को बांध कर रखे, जैसे कि आज तक सुषमा जी ने बांध कर रखा है। मेकअप को शौक वोक है कि नहीं भाभी? निशा, अभी प्रीति तुम्हारी भाभी बनी नहीं है, ऐसी तो 10 लड़कियां देख चुके हैं हम। देख लीजिए बहन जी, भगवान संजोग खुद बना रहा है। निशा बेटी के मुंह से खुद ही भाभी निकल गया। अमित का मेन बाजार में मोबाइल का शोरूम था। परिवार अच्छा खासा पैसे वाला था, इसलिए मुकेश का परिवार तो लगा पड़ा था कि ऐसे ही अमित इस रिश्ते के लिए हामी भरे, और अमित हामी भर भी देता है परीक्षा पर। अब अंकल जी बोलूं या ससुर जी, बात तो एक ही होगी। आपकी बेटी हमारे यहाँ आ रही है तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। उम्मीद है कि मेरे सास ससुर भी उसी तरह मेरा ख्याल रखेंगे। अरे बिल्कुल रखेंगे बेटा, क्यों नहीं रखेंगे? बताइए भाई साहब, रखेंगे ना? बात घुमा फिरा कर आखिर पैसों पर लिया है ये लोग। इनका रवैया देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था, अब बिना मुंह खोले यहाँ से जाने वाले नहीं है। वो क्या है ना पापा जी, मैं एक कार लेने की सोच रहा था। ज्यादा महंगी नहीं है, यही कुछ 25 लाख की है। कम से कम 10-15 लाख का अगर डाउन पेमेंट मेरे ससुराल वालों की तरफ से हो जाता तो अच्छा लगता। अरे इसमें बोलने वाली क्या बात है दामाद जी, गाड़ी आएगी तो बैठेगी तो मेरी बेटी है। बिल्कुल हो जाएगी डाउन पेमेंट, आप बस बारात लाने की तैयारी शुरू कीजिए। घोड़ी चढ़कर अमित प्रीति को लेने अपने ससुराल आता है, पर जिस लड़के ने अपनी होने वाली अर्धांगिनी के ऊपर पैसों को चुना हो, उसे कहाँ उसकी फिक्र होती। वरमाला की रस्म के लिए स्टेज पर खड़ा हुआ अमित चिढ़ने लगता है और रस्म वहीं रोक देता है। ये इतने सस्ते फूलों की वरमाला बनाई है आपने मम्मी जी, ये खातिर हो रही है यहाँ मेरी? मुझे तो लगा था कि आप लोग कम से कम ऑर्किड्स के फूलों की तो वरमाला बनाएंगे। जीजा जी आप 2 मिनट दीजिए हमें, मैं अभी दूसरी माला मंगवाता हूँ। अमित की हरकतें देखकर अंदर से प्रीति को भी अजीब लग रहा था, पर उसके सर पर उसके परिवार वालों ने पहले ही इज्जत की इतनी बड़ी गठरी रख दी थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अपनी इकलौती बेटी को विदा होता देख ममता फूट फूट कर रोती है और उसे गले लगाकर कहती है, अब से वही तेरा घर है बेटा, उस घर को टूटने मत देना। जो पेड़ झुकता है ना उसी में फल लगते हैं। सास ससुर का तो काम ही होता है बोलना, मैं आज तक सुन रही थी। अमित जी तो पति है, पतियों को रिझाना पत्नियों को आना ही चाहिए। और तेरी ननद भी ना मुझे अच्छी लग रही है, सब अच्छा रहेगा बेटा। तू बस उल्टा जवाब कभी मत देना किसी को, कोई अकेला लड़ ही कितना लेगा है। और अपनी माँ की सीख लेकर प्रीति अपने ससुराल आती है।